हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व dx का स्क्वायर प्लस 2dx dy प्लस dy का स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 2dy z इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 2y। तो देखो इसको इक्वेशंस को लिखना है। अब देखो dx का मतलब होता है कर्ली बाय कर्ली x और dy का मतलब होता है कर्ली बाय कर्ली y। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर प्लस 2dx dy माइनस 2dx माइनस 2dy होल z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये देखो dx प्लस dy ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो dx प्लस dy का होल स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 2dy। सो dx प्लस dy का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन dx प्लस dy। अब यहाँ पर हमने क्या करा, dx प्लस dy कॉमन ले लिया, तो dx प्लस dy माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन गई इक्वेशन। तो अब इसको लिख सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 बिकम dx प्लस dy dx प्लस dy माइनस 2 ऑफ z इज इक्वल टू साइन x प्लस 2y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम करेंगे लेट u इज इक्वल टू x प्लस 2y। तो देखो कर्ली u बाय कर्ली x, पहले कर्ली बाय कर्ली x निकालेंगे तो वो क्या होगा, कर्ली u बाय कर्ली x इंटू कर्ली बाय कर्ली u। ये होता है कर्ली बाय कर्ली x को u के फॉर्म u से डिफ्रेंशिएट करना है। तो कर्ली u बाय कर्ली x क्या आएगा, 1 इंटू कर्ली बाय कर्ली u। सिमिलरली कर्ली बाय कर्ली, देखो u से u कैंसिल हो गया ना, तो कर्ली बाय कर्ली x हो गया, कर्ली u बाय कर्ली x 1 हो गया। सिमिलरली कर्ली u बाय कर्ली y निकालना है, कर्ली u बाय कर्ली y इंटू कर्ली बाय कर्ली u। तो ये क्या आ जाएगा, कर्ली u बाय कर्ली y क्या आएगा, 2 u का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 2 ही होगा ना, इंटू कर्ली बाय कर्ली u। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये है dx और ये है dy। तो dx प्लस dy क्या होगा, कर्ली बाय कर्ली x प्लस कर्ली बाय कर्ली y। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू कर्ली बाय कर्ली u प्लस 2 इंटू कर्ली बाय कर्ली u, दैट इज़ 1 प्लस 2 कर्ली बाय कर्ली u, दैट इज़ 3 इंटू कर्ली बाय कर्ली u। इसको लिख सकते हैं 3 d बाय डी u। इतना क्लियर हुआ। अब इसको अप्लाई करेंगे ऊपर इक्वेशन में। तो इक्वेशन इसमें कर दो, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2। देखो ये dx प्लस dy था, dx प्लस dy किसके इक्वल आया, 3du के। तो यहाँ पर लिखोगे 3 d बाई du और यहाँ पर dx प्लस dy किसके इक्वल है, 3d बाई du। तो 3d बाई du माइनस 2 z इज इक्वल टू साइन u। ठीक है, देखो ये इक्वेशन बन गई है। अब d बाई du किसके इक्वल होता है, कैपिटल D के। देन ये क्या होगा, 3d माइनस 2
साइन यू। तो ये 9d का स्क्वायर माइनस 6d इज इक्वल्स टू साइन यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू। तो ये क्या आएगा 9d स्क्वायर माइनस 6d, ठीक है, इंटू जेड भी होगा ना, इंटू जेड इज इक्वल्स टू साइन यू। तो अब इसमें क्या होगा, एक तो सी एफ निकालेंगे और एक पी आई निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका निकलता है, इस इक्वेशन का, और पी आई इसका निकलता है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो क्या होगा 9d स्क्वायर माइनस 6d, z इज इक्वल्स टू 0, d 3d कॉमन, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, z इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब d 3d माइनस 2, z इज इक्वल्स टू 0। तो सी एफ क्या होगा, ये आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में किया है, d है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, प्लस ये इस फॉर्म में है तो b एक्सपोनेंशियल माइनस 2/3, ये इसका माइनस माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2/3 ऑफ u। मतलब यहाँ पर d था तो यहाँ a प्लस b ऑफ दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर के लिए e की पावर ये कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन दिस, मतलब y अपॉन x, मतलब 2/3 ऑफ u। ये इसका क्या हो गया सी एफ। अब पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, 9d स्क्वायर माइनस 6d ऑफ z इज इक्वल्स टू साइन यू। अब इसको हम लेट करेंगे, लेट इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं। जेड पी क्या है, सी साइन यू प्लस डी कॉज यू। इसका डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या होता है कॉज, और कॉज का क्या होता है साइन। अगर इसका डबल डेरिवेटिव लें, कॉज का क्या होगा माइनस साइन, और साइन का क्या होगा कॉज। ठीक है, अब इसका मतलब डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, और डी का मतलब क्या होता है सिंगल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 9 जेड पी डबल डैश माइनस 6 जेड पी डैश इंटू ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन यू के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जेड पी डैश क्या है माइनस सी साइन यू माइनस डी कॉज यू, ठीक है, और माइनस 6 जेड पी क्या है, जेड पी डैश सी कॉज यू माइनस डी साइन यू इज इक्वल्स टू साइन यू। तो माइनस 9c साइन यू माइनस 9d कॉज यू माइनस 6c कॉज यू प्लस 6d साइन यू इज इक्वल्स टू साइन यू। अब साइन यू कॉमन ले लेते हैं तो 9c प्लस 6d साइन यू कॉमन, प्लस यहाँ पर ले लो प्लस माइनस 9d माइनस 6c कॉज यू इज इक्वल्स टू साइन यू। अब कॉफिशेंट को कंपेयर करना है, साइन यू का कॉफिशेंट क्या है 1, 9c 6d इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ 9d माइनस 6c इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब 9d इज इक्वल्स टू 6c। तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 2 3/c। तो यहाँ आ जाएगा 9c प्लस 6 माइनस 2/3 c इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा माइनस 9c माइनस 4
c इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा माइनस 13c इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू -1/13। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3 -1/13, मतलब 2/39। तो पूरा आंसर क्या होगा, तो ZP किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखो ZP किसके इक्वल था, C sin u प्लस D cos u, तो ये क्या आएगा C sin u प्लस D cos u, तो ZP किसके इक्वल आएगा, C की वैल्यू यहाँ पर आई थी हमारी -1/13 और D की वैल्यू आई थी 2/39। तो ये आंसर क्या आएगा, -1/13 और 2/39, which is our required solution. Thank you.